भूलकर भी ना करें। इन 5 चीजों का दान भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम धार्मिक कार्यों में दान देने का महत्व समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, हर चीज का अपना एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है और इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. नमक। नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इसे दान करना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक का दान करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और साथ ही यह वैवाहिक जीवन में भी कष्ट और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए नमक का दान करने से बचना चाहिए। 2. चावल। चावल का दान विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अनजाने में चावल का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चावल का दान अगर किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में किया जाए तो वह शुभ माना जाता है, लेकिन इसे नियमित रूप से दान करने से घर में धन की कमी हो सकती है। 3. तेल। खासकर सरसों का तेल जो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसका दान करने से घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यह शनि देव की नाराजगी का कारण बन सकता है, जिससे आपके व्यवसाय और आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। केवल विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में ही तेल का दान करें, अन्यथा इससे बचें। 4. लोहे का सामान। लोहे का संबंध भी शनि देव से है और इसका दान करने से घर में गरीबी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोहे का दान करने से शनि देव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जो आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 5. दूध और दही। दूध और दही का दान करना भी अशुभ माना गया है। इससे घर में धन की कमी आ सकती है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, विशेषकर अगर यह दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के किया जाए तो यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। 6. सिंदूर। सिंदूर का दान भी अशुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की शांति का प्रतीक है, लेकिन इसका दान करने से आर्थिक तंगी और जीवन में अस्थिरता आ सकती है। 7. चकला और बेलन। चकला और बेलन रसोई के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक वस्तु होते हैं। यह घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की समृद्धि और धन में कमी आ सकती है। यह मान्यता है कि इनका दान करने से घर में अनाज की कमी हो सकती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चकला और बेलन को शुभता से जोड़ा जाता है क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया गया भोजन पूरे परिवार को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। इनका दान करने से घर की शुभता और सकारात्मकता में कमी आ सकती है। यह भी कहा जाता है कि चकला बेलन का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान पारिवारिक क्लेश का कारण भी बन सकता है। यह माना जाता है कि इनका दान करने से घर में झगड़े और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह खासकर तब होता है जब इन चीजों का दान अनजाने में किया जाए। 8. काला तिल। काला तिल एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ है। इसे शनि देव से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त नहीं होती।
बल्कि इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। अगर आप शनि की शांति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो काले तिल का उपयोग करें, लेकिन इसे दान करने से बचें। 9. अनाज। विशेष रूप से अनाज का दान करना, जब तक कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए ना हो, घर की समृद्धि को कम कर सकता है। अनाज का दान करने से घर में भूखमरी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे केवल धार्मिक और शुभ अवसरों पर ही दान करना चाहिए। 10. कपड़ों का दान। फटे हुए या पुराने कपड़े दान में देना अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े जो उपयोग के लायक नहीं रहे, उनका दान करने से देने वाले के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह आपके जीवन में दरिद्रता, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार फटे हुए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। काले कपड़े शनि ग्रह से जुड़े होते हैं और इनका दान करना शनि दोष को बढ़ावा दे सकता है। काले कपड़े दान करने से जीवन में नकारात्मकता और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप काले कपड़े पहनते हैं तो उन्हें दान करने से पहले विशेष रूप से सोचें, क्योंकि यह आपके जीवन में शुभता ला सकता है। सफेद कपड़े जो अंतिम संस्कार या शोक के समय पहने जाते हैं, उनका दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़ों का दान करने से परिवार में दुख और दरिद्रता का वास हो सकता है। सफेद कपड़े विशेष रूप से जो शोक के समय उपयोग किए गए हो, उन्हें किसी को दान नहीं करना चाहिए। 11. गंगाजल। गंगाजल को अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे घर में रखने से शुद्धता बनी रहती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार गंगाजल का दान नहीं करना चाहिए, इससे आपके घर की शुद्धता और सकारात्मकता में कमी आ सकती है। 12. लक्ष्मी जी की मूर्ति। लक्ष्मी जी की मूर्ति का दान करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को केवल पूजा के लिए ही घर में रखें और किसी भी स्थिति में इसे दान में ना दें। 13. शंख। शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे घर में धन और समृद्धि के लिए रखा जाता है। शंख का दान करने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं और धन हानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शंख का दान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। 14. तिलक सामग्री। तिलक की सामग्री जैसे चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि का दान करना भी अशुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट आ सकती है। 15. राई। राई का प्रयोग तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। राई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में संकट, विवाद और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए इसे भी दान में देने से बचना चाहिए। 16. तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन इसका दान करना आर्थिक तंगी और दरिद्रता का कारण बन सकता है। तुलसी का पौधा घर में रखें और उसकी पूजा करें, लेकिन इसे किसी और को। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। 1. गाय का दान। शास्त्रों में गाय के दान को सर्वोत्तम माना गया है। गाय का दान करने से जीवन में समृद्धि, संतुलन और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह दान विशेषकर पितरों की शांति के लिए किया जाता है। 2. जल। जल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। खासकर गर्मियों के समय में प्यासे को जल पिलाना महादान माना गया है।
जिससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 3. अन्नदान। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। अन्नदान से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और यह दान जीवन में सुख समृद्धि लाता है। 4. धन। धन का दान गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक कार्यों में करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसका दान करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। 5. कंबल और गर्म कपड़े। ठंड के मौसम में कंबल और गर्म कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह दान न केवल दानकर्ता को पुण्य दिलाता है बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। 6. पुस्तकें। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुस्तकों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है और इसे दान करने वाले को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। 7. फलों का दान। फलों का दान मंदिरों में या गरीबों में करना शुभ माना जाता है। इससे घर में स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।